हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम पीएच एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, पीएच डिफिनेशन, पीएच स्केल, सभी चीज़ें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो, व्हाट इज पीएच। पीएच है क्या? आपने सब लोग तो जानते हैं, लैबों में बेसिकली यूज होता है कि पीएच, इसका पीएच इतना है, ब्लड का पीएच इतना है, वाटर का पीएच इतना है यूरिन का पीएच इतना है। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का या किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम देखते तो हैं, बट हमें पीएच का मतलब नहीं पता होता। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम इस पे ये देखते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास सोल्यूशन है, अगर कोई भी केमिकल सोल्यूशन है या एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस मतलब जो वाटर सोल्यूशन होते हैं ओके, अगर कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है तो उसमें हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है। तो ये होता है पीएच। ओके, तो पीएच वाज इन्वेंटेड बाय पीएच पीएच वाज इन्वेंटेड बाय सोरेन सोरेनसन 1909 में मतलब डिस्कवर किया था। जो पीएच की डिस्कवरी हुई थी वो सोरेन एंड सोरेनसन ने 1909 में इसको डिस्कवर किया था। किस लिए किया था इन्होंने? जो है किसी भी सोल्यूशन का एसिडिटी देखने के लिए इस पीएच को डिस्कवर किया था। ओके, ही वाज नॉमिनेटेड ही वाज he was nominated for Nobel Prize and this इन्वेंशन ऑफ पीएच, यानी इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था किस जो है पीएच इन्वेंशन के लिए। इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था पीएच इन्वेंशन के लिए। ओके, तो ये तो समझ में आ गया ना कि पीएच आपका जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, कोई भी एक्वस सोल्यूशन है या केमिकल सोल्यूशन है हमारे पास, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो है पीएच कितना है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना है या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है। अब हम इसको पीएच हम किसी जो है सॉलिड मटेरियल का नहीं देखते या किसी पाउडर मटेरियल का नहीं देखते। जो हमारे लिक्विड मटेरियल होते हैं उनका हम जो है पीएच बेसिकली देखते हैं। तो ठीक है, पीएच जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है। तो जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। तो जो 7 पीएच होता है हमारा, जो 7 पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल होता है मतलब नॉर्मल। जो हमारा 7 पीएच होता है, जो 1 to 7 और 7 to 14, तो 7 हमारा जो पीएच होता है वो नॉर्मल होता है। ये हमारा पीएच क्या होता है? नॉर्मल होता है। जो 7 पीएच होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है या टेस्ट लेस होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। बट अगर हम 7 से अगर 6 की तरफ आ रहे हैं, 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे आ रहे हैं, तो हमारी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। अगर हम 7 से इस साइड चलेंगे तो हमारी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। एसिडिटी मतलब पीएच या सॉरी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। आप जितने भी नंबर्स इंक्रीज जो है डिक्रीज करेंगे या जितने ही नंबर नीचे जाएंगे उतने ही 10 टाइम्स, मतलब अगर आपने जैसे 7 पे है, अगर आप 6 पे जाते हैं तो 7 के अकॉर्डिंग 6 टाइम्स उसमें हाइड्रोजन के नंबर्स इंक्रीज होंगे, यानी हाइड्रोजन के नंबर्स इसमें इंक्रीज होंगे। ओके, यानी अगर आप 0 की तरफ जा रहे हैं तो उसका पीएच बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर से 6 है तो उसका एसिडिटी ज्यादा होगा, अगर 4 है तो 4 का एसिडिटी उस 5 से भी ज्यादा होगा, और 3 है तो 3 की एसिडिटी 4 से भी ज्यादा होगी। एक है तो एक की एसिडिटी 2 से भी ज्यादा है। तो मतलब जैसे 0 में सबसे ज्यादा एसिडिटी है, यानी इधर अगर आप 0 की तरफ चलेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन के नंबर्स या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आपको ज्यादा मिलेगा। जो सोल्यूशन है आपके पास, एक्वस सोल्यूशन या केमिकल सोल्यूशन जो भी है आपके पास, अगर आप उस जो है
अगर आपके पास, अगर आपने स्ट्रिप जो पीएच की होती है, अगर क्या नाम है, पीएच स्केल पेपर जो होता है, पीएच पेपर, अगर उसको हम डिप करेंगे तो उसमें कलर अगर मैच करेंगे, अभी हम आगे कलर देखेंगे किसका क्या कलर होता है, तो अगर हमारा वो जो पीएच आया है उसका कलर 0 से मैच हो रहा है या 1 से मैच हो रहा, 2 से हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि भाई इतनी एसिडिटी है। अगर हम 7 से अगर आगे की तरफ जाते हैं, 8 9 10 11 12, तो उधर हमारे ओ एच आयंस जो है आपको मिलेंगे। उधर जो है 8 या 14 की तरफ आपको ओ एच आयंस ज्यादा मिलेंगे, यानी बेसिक बेसिक इन नेचर हो जाएगा तुम्हारा, जो लिक्विड होगा या जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। उधर जो है 8 9 10 11 12 13 14, इस पे जो है आपके हाइड्रोजन के जो आयंस है या जो हाइड्रोजन आयंस है उधर कम मिलेंगे। ओके, समझ में आना आपको। ये पीएच के आपके पास कलर है, ये 7 हमारा नॉर्मल आता है, ये जो है दिस टेस्ट इन टेस्टलेस होता है, या जो है मतलब नेचुरल होता है, सॉरी नॉर्मल होता है। बट अगर आप इधर क्या नाम है, 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, और ये एसिडिक नेचर के होंगे। ओके, जितने भी नंबर्स आप लेस करेंगे वो 10 टाइम्स ज्यादा आपको एसिडिक इन नेचर मिलेगा। ओके, अगर आप जो है 7 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 14 की तरफ आपका कलर आ रहा है, तो बेसिक इन नेचर का आपका लिक्विड है, वहां पे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, यानी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा, वो एल्कलाइन नेचर का होगा। ओके, अगर सपोज दैट आपका कलर इससे 8 नंबर पे मैच कर रहा, तो वो एल्कलाइन है। अगर 9 पे मिल रहा तो 8 से 10 टाइम्स ज्यादा जो है एल्कलाइन है, और अगर 10 पे मिल रहा तो 9 से भी 10 टाइम्स ज्यादा क्या है, एल्कलाइन इन नेचर। आपका जो सोल्यूशन है वो एल्कलाइन इन नेचर। ओके, समझ में आना आपको। थैंक यू, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।